जय श्री केदार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का बाबा केदारनाथ की यात्रा के इस वीडियो में। अंत तक बने रहे और आनंद लीजिए बाबा केदारनाथ की यात्रा। आप देख रहे हैं हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन पर और हमारी ट्रेन भी आ चुकी है। तो चलिए बैठते हैं ट्रेन में। हाँ, हमारा सामान ज़्यादा है क्योंकि हम खाने पीने में कोई कसर नहीं रखते, क्योंकि है तो हम गुजराती ही ना। इस घंटे की ट्रेन जर्नी करके हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। सफ़र काफ़ी लंबा था पर आया मज़ा, और आगे तो और भी मज़े आने वाले हैं। खैर, रेलवे स्टेशन के पास ही गुजराती गली है जिसे जसाराम रोड भी कहते हैं। हमने होटल किया बुक और सो गए। दूसरे दिन सुबह हम आ गए ऋषिकेश। आप देख रहे हो त्रिवेणी घाट का नज़ारा, जो बहुत ही सुंदर जगह है। हम भी इस नज़ारे का आनंद लेते चलते चलते पहुंच गए जानकी झूला, और वहां से चल के पहुंचे परमार्थ निकेतन घाट। घाट के सामने ही आश्रम भी है। यहीं पर आपको रिवर राफ्टिंग के लिए पूछते हुए एजेंट मिल जाएंगे, जैसे हमें मिल गया। अलग अलग कंपनी और अलग अलग पैकेज के हिसाब से किराया होता है। आप अच्छे से सब पूछ लेना पैकेज के बारे में। आप बार्गेनिंग कर सकते हो, कम करे या ना करे उनकी मर्जी। एजेंट हमें राम झूला से होकर मेन रोड पे ले गया और वहाँ से बिठा दिया टैक्सी में। हमने 9 किलोमीटर वाली राइड ली थी, तो हमें वहाँ से 9 किलोमीटर ऊपर की ओर लेकर और राइड करा दी। इसका पर हेड 300 किराया दिया था। परमार्थ निकेतन घाट के सामने ही राइड एंडिंग पॉइंट है, जहां हमें उतारा गया था। ऋषिकेश से हम आ गए हरिद्वार और अब जा रहे हैं हर की पौड़ी की ओर, माँ गंगा की आरती देखने। आप देख रहे हो गंगा आरती देखने बहुत लोग आए हैं, और इतने लोग तो शायद हर रोज होते हैं। शायद थोड़े से कम हो, पर होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। फिर आप लीजिए माँ गंगा जी की आरती का आनंद।
आरती पूरी होने के बाद हमने किए माँ गंगा को प्रणाम और फिर लगा दी डुबकी। सुना था कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं। यह बात सच है उसका पता नहीं, पर स्नान के बाद मुझे अपने अंदर के दिव्य आत्मा का अनुभव जरूर हुआ था। ऐसा लगा जैसे मैं ही मेरे कर्मों का हिसाब कर रहा हूँ। खैर, मेरे पास इसे समझाने के लिए शब्द नहीं है। आपको बता दूं कि कुंभ के मेले में यहीं पर शाही स्नान होता है। दूसरे दिन सुबह 5 बजे हम बैठ गए सोनप्रयाग की बस में केदारनाथ के लिए। और हाँ, बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के सामने ही है और प्राइवेट बसें भी इसी रोड पर खड़ी रहती है। चलिए अब हम और आप लेते हैं रास्ते के नज़ारे का आनंद। देवप्रयाग पहुँच चुके हैं दोस्तों, और यहाँ उतरेंगे नहीं क्योंकि फिर दूसरी बस में जाना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट व्हीकल या रेंटेड टैक्सी से आ रहे हो तो थोड़ी देर रुककर संगम देख सकते हो। संगम भागीरथी और अलकनंदा नदी का, यहाँ से आगे माँ गंगा कहलाती है। श्रीनगर क्रॉस करते समय हमें दिखा माँ थारी देवी के मंदिर का गेट। यहाँ रुक नहीं सकते इसलिए मन से प्रणाम करके आगे बढ़ गए।
आपको बता दूं, माँ धारी देवी को उत्तराखंड के चारों मुख्य धामों की रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं सोनप्रयाग। बस से उतरकर थोड़ा आगे चल के हमने गौरी कुंड के लिए टैक्सी की और गौरी कुंड उतर के पैदल यात्रा शुरू कर दी। अब आप देख रहे हो अगले दिन की सुबह का नज़ारा, क्योंकि हम आधी रात तक चले फिर थक कर सो गए थे। तो चलिए अब चलते हैं और करते हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन। आप देख रहे हो पुराना रास्ता, जिसे 2026 में शुरू करने की प्रशासन ने बात कही है। बस अब पहुंच ही गए केदारनाथ। वो देखिए, मंदिर की चोटी यहीं से दिख रही है। अब कीजिए केदारनाथ मंदिर के दर्शन और बोलिए जय श्री केदार हर हर महादेव। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है और 2026 की यात्रा में शायद मंदिर के परिसर में भी प्रतिबंध लग जाए, ऐसी प्रशासन ने माहिती दी है, तो आपको यह बात मालूम रहे। अब कीजिए बाबा केदारनाथ की आरती के दर्शन। बिल्कुल मंत्रमुग्ध करने वाला दृश्य। जय श्री केदार।
उसके बाद हमने केदारनाथ बाबा के दर्शन किए और दर्शन के बाद रात्रि भोजन के लिए गए थे। अब फिर वापस आए हैं केदारनाथ बाबा के दर्शन करने, परंतु कपाट इस समय बंद हो चुके थे। तो हमने मन से किया प्रणाम और थोड़ी सी की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी, क्योंकि जब तक बाबा फिर से बुलाएंगे नहीं तब तक यही यादें संभाल कर रखनी होगी। और हाँ, अभी तो आपको बाबा केदारनाथ के सुबह के दर्शन कराने हैं, फिर हम और आप जाएंगे बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने। पर यह वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो को यहीं पर ब्रेक देते हैं और मिलते हैं पार्ट 2 में। बोलिए जय श्री केदार, जय बद्री विशाल।